आपको पता है पिछले कुछ दिनों से एक शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो ये है कि मतलब जो विपक्षी पार्टियों और बाकियों के द्वारा किया जा रहा है कि अगर मोदी जी दोबारा से अगर उनकी वापसी होती है, मतलब जो दोबारा से वो आम चुनाव जीत के आते हैं, तो वो संविधान को जो है बदल के रख देंगे या संविधान में परिवर्तन कर देंगे या फिर उसको चेंज कर देंगे, उसकी रूपरेखा बदल देंगे या कुछ भी अपने अकॉर्डिंग कर देंगे। और जब वो विपक्षी पार्टियां या फिर कांग्रेस जब ये इस चीज का आरोप लगाते हैं, तो वो एक चीज बहुत ध्यान से देते हैं कि मतलब बाबा साहब का संविधान है और उसमें जो है जाके ये अपना मतलब उनकी सोच विचार उनकी विचारधारा को हटा करके ये फिर अपना दिमाग लगा के मतलब बीजेपी वाले जो भी हैं या मौजूदा हमारी जो केंद्र सरकार है वो इस चीज को बदल देगी। लेकिन आपको पता है मतलब इसी कांग्रेस को जब आप देखोगे ना, मतलब आज जो है अपने फायदे के लिए जो है क्या नाम है वो बाबा साहब के नाम का उपयोग कर सकती है या किसी भी ऐसे जो भी पुराने नेता रहे हों उनका उपयोग कर सकती है। लेकिन जब हाँ ये उनके समकालीन थे, मतलब जो है जब हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद जो है जब भी जो है क्या नाम है ये सभी नेता चाहे जो है हमारे राजेंद्र प्रसाद जी हो गए या बाबा साहब अम्बेडकर हो गए, ये लोग जब उनके समकालीन थे ना तो उसी कांग्रेस को जो है ये लोग कभी पसंद नहीं आते थे। और बाकी तो आप जाने दें, अमूमन जो है बाबा साहब के तो साथ में ये हुआ था कि जब पहला आम चुनाव हो रहा था तो उसमें ये था कि बाबा साहब के खिलाफ ही जो है कांग्रेस ने खुद का अपना प्रत्याशी दे दिया था और कांग्रेस ने खुद उनके खिलाफ ही जो है अपना उम्मीदवार जो है वहां पे खड़ा कर दिया। अब आप सोचिए कि जो लोग आज बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं कि जो है क्या नाम है या कांग्रेस वाले या विपक्षी जो भी पार्टियां हैं कि जो है ये बाबा साहब का संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, बाबा साहब का संविधान बदल देंगे। ठीक यही लोग ऐसे थे कि जब उस समय जब इनके पास मौका था जो है उनको साथ लेके चलने का, उनकी जो है मतलब उनको एक अच्छे तरीके से उपयोग करने का बाकी चीजों का, तब उन्होंने क्या किया था कि उनको साइड लाइन करके और मतलब उनको चुनाव तक नहीं जीतने दिया, उनको हराने के लिए पूरा जी जान लगा दिया। और ऐसा कहा भी जाता है, कुछ किताबों में इसका वो भी है वर्णन ये कि हाँ ये बोला जाता है कि जानबूझ के जो है बाबा साहब को जो है हराने के लिए जानबूझ के बहुत सारे मतों को जो है अवैध घोषित कर दिया गया था। और ऐसा इसलिए हुआ था ताकि जो है क्या नाम है वहां से जो है बाबा साहब को चुनाव जो है हराया जा सके। और कई लोग तो ये भी मानते हैं कि जो है आम चुनाव के बाद में जब जो है उनकी हार हुई उसके बाद से ही उनकी जो है तबीयत या उनके स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा जो है मतलब आप गिरावट देखने को मिली और फिर उसकी वजह से वो काफ़ी बीमार भी रहने लगे थे। तो अब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस को आप देखोगे ना तो उस समय की जो लीडरशिप रही होगी या उस समय के जो नेता रहे होंगे कहीं ना कहीं वो एक हिसाब से जिम्मेदार भी माने जाएंगे कि मतलब उन्होंने इस हाल में पहुंचा दिया बाबा साहब को कि उन्हें चुनाव तक नहीं जीतने दिया और कहीं न कहीं जो है उनकी जो है मतलब उनके स्वास्थ्य में गिरावट या बाकी उनको मतलब शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों तरीके से उन्हें परेशान करने की पूरी कोशिश की गई। और वही कांग्रेस जो है आज यहाँ पे ये बताती है कि हम बाबा साहब के संविधान को हटने नहीं देंगे, उसमें चेंज नहीं होने देंगे, उसमें परिवर्तन नहीं होने देंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होने देंगे। और अगर आप खुद भी देखोगे तो सबसे ज्यादा बदलाव भी जो है क्या नाम है संविधान में इन्हीं के क्या नाम है शासनकाल में हुए हैं, कांग्रेस के शासनकाल में हुए हैं और इनके ही जो नेता या इनकी सरकारों ने किए हैं। और वही लोग जो है आज करके आजकल जो है एकदम उठ करके एकदम आप ये कहिए झंडा बरदार बने हैं कि कुछ भी हो जाएगा हम ये नहीं होने देंगे। अब आप सोच सकते हैं कि मतलब क्या जो है इनमें क्या ही भरोसा किया जाए और मतलब ये किस तरीके का जो है दोगलापन दिखाते हैं कि जब मौका होता है तो उन्हीं लोगों को जो है ये आगे नहीं बढ़ने देते हैं, कुछ करने नहीं देते हैं। और फिर बाद में जब जो है अपना ये लगता है कि हाँ इनकी वजह से हमें फायदा हो सकता है या जो है क्या नाम है हम इनके नाम पे वोट मिल सकते हैं या इनके नाम पे कुछ वर्ग हमारे साथ आ सकता है, तो यही लोग हैं जो पूरी तरह से बदल जाते हैं और जाकर के जो है क्या नाम है फिर उनकी साइड हो लेते हैं। तो जो है बाबा साहब के रूप में कहीं ना कहीं इन लोगों ने यही चीजें की है। और ये चीज इसलिए ज्यादा जो फेमस हुआ क्योंकि कल बाबा साहब की जयंती थी और उस पे जो है काफी ज्यादा मतलब लोग अपने विचार प्रकट कर रहे थे, तो कांग्रेस को भी अपने विचार प्रकट करने में यही चीजें मिली कि हाँ कुछ भी हो जाएगा हम संविधान में बदलाव नहीं होने देंगे, किसी तरह का चेंज नहीं होने देंगे। तो आप खुद ही सोचिए और आप लोग भी मतलब इस चीज को हल्का सा नेट पे या बाकी जाके आप सर्च कर सकते हो, देख सकते हो कि वाकई में वहां पे किस तरीके से जो है क्या नाम है बाबा साहब को रोका गया था। वाकई में जब उन्हें जो है संसद में उनको जाना चाहिए था, उनकी सोच या उनके विचार को एक प्रतिनिधित्व मिलता लोगों के, तब जाके उनको रोका गया। और ऐसा ही नहीं है, जो 1952 के आधीन चुनाव में हुआ भी था उसके बाद फिर से जब जो चुनाव
भी होने वाले थे, तो वहां भी कांग्रेस ने वही काम उनके साथ में किया था। तो कम से कम जो है इस चीज को भी लोगों को जानना चाहिए, जो वाकई में कांग्रेस के बहकावे में आगे या अच्छे नेताओं के बहकावे में आगे इस चीज को बोलते हैं कि हाँ बीजेपी ये करने वाली है, ऐसा करने वाली है, बाबा साहब के विचारों को हटाने वाली है, संविधान में संशोधन करने वाली है। तो वाकई में लोगों को वाकई में ये सब जानना चाहिए कि हाँ, जब जो है इनका मौका था या जब वो शुरुआत थी, जब वाकई में उनके साथ में कुछ अच्छा किया जा सकता था, तब इस सरकार ने उनके साथ में क्या किया था। तो आप लोग भी देखिए और जानिए। धन्यवाद।